हिमाचल न्यूज़ 24/7। एसएस मेमोरियल आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर में उत्तरी भारत के बेस्ट सर्जन विशाल गोयल के द्वारा प्रोस्टेट व गुर्दे की पथरी के दूरबीन की विधि से सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये सुविधा आपको टांडा हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं है। एसएस मेमोरियल आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर आइए और अपना बेहतरीन इलाज करवाइए। बामटा वार्ड से जिला पार्षद गौरव शर्मा ने युवाओं की मांग पर बुधवार को जिला पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस पुस्तकालय की जर्जर हालत को देखते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस पुस्तकालय का काया पलट होगा। इसके लिए उन्होंने युवा शक्ति से 1 महीने का समय मांगा और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। मैं रिच लाइब्रेरी में आती हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, एक ही हॉल है। और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का मतलब है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहीं पे आते हैं, क्योंकि आजकल घर पे तो कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है वहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम आ सकें। टाइमिंग का इशू रहता है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी कंजर्व सी है कि 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके 6 बजे तक है। और टॉयलेट की बहुत दिक्कत है, सफाई नहीं हो रही है, वॉश बेसिन वगैरह कोई साफ़ नहीं है। मतलब टच करने का मन नहीं करता है उनको पर। और जैसे कि फर्नीचर, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं जिसमें प्लाई बोर्ड लगे हुए, वो निकले हुए हैं, कपड़े फंसे हुए हैं वहाँ पे, कपड़ों निकल रहे हैं, बाहर घास वगैरह है। और यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि स्टाफ में कौन किस पोजीशन पे है, मतलब समझ में नहीं आता कि हम किससे बात करें। और स्टाफ थोड़ा कोऑपरेटिव नहीं है, वो अच्छे से अगर हम कुछ बात करें तो अच्छे से बात नहीं करते हैं। और पानी की दिक्कत आती है, पानी के लिए टंकी तो ऊपर लगी हुई है पर उसमें पानी नहीं होता है। और वाटर कूलर तो है पर वो आरओ वगैरह नहीं है। और बाकी शीशे वगैरह टूटे हुए हैं विंडोज़ के, फैन की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, विजिबिलिटी कम होती है, ताकि लोकल्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकें। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रूम वगैरह लेकर इसीलिए यहीं पे रहते हैं ताकि लाइब्रेरी का फैसिलिटी ले सकें। तो ये ठीक है। मैं गौरव शर्मा, जिला परिषद बामटा वार्ड वार्ड नंबर 9 से आज यहाँ पर राजकीय पुस्तकालय में औचक निरीक्षण करने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी मुझे यहाँ आने के लिए बात कर रहे थे। तो आकर दिल को बहुत ही ज़्यादा आघात हुआ। ये जो हम आपके सामने बिल्डिंग हमने दिखाई, कम नहीं तो 60 साल बिलासपुर को बने हुआ है और तब से ये बिल्डिंग यहाँ पर है। तो आज तक मैं जो इस बिल्डिंग का हाल देख रहा हूँ कि बाहर से लिपापोती है और अंदर जाकर जो दुर्दशा इस बिल्डिंग की है वो देखने लायक है। बिलासपुर का ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, अंदर कुर्सियों के ऊपर प्लाई के बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिनमें से कीलें निकल रही हैं। और अंदर कम नहीं तो 50 से 60 बच्चे इस कोरोना काल में भी अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। बिलासपुर के लिए बड़े गर्व की बात है कि 50 से 60 बच्चा आज अंदर किताबें लेके पढ़ने बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि उनके लिए क्या उपलब्धता करवाई गई है, तो बाथरूमों का जो हाल है, मैं बोलता हूँ कि इतना गंदा है कि मतलब इतनी दुर्गंध और इतना गिरा हुआ स्तर वहाँ पर रखा हुआ है कि मैं बता नहीं पाऊँगा। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, खिड़कियां सारी की सारी टूटी हुई हैं और हवा की कोई पंखे हैं जो उनकी हालत देखने लायक है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर इतना करोड़ों रुपया खर्चा है, एक बार मैं माननीय विधायक से भी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करना चाहूँगा कि इस रोती पड़ती इस बिल्डिंग को देखें, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर से हमारे बिलासपुर का भविष्य निकल रहा है। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से नशे ने पूरे बिलासपुर को घेरा हुआ है, लेकिन अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तरफ अगर एक बार आप नज़र उतार कर देखेंगे तो उनका भविष्य यहाँ से बनना है। किताबों की जो दुर्दशा है, अंदर मिट्टी का जो हाल है, तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस, चाहे एमएलए हैं चाहे मंत्री हैं, उनके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि इस पुस्तकालय का कुछ कीजिए। ये अपना रोना रो रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।